गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने आपको पिछले दिनों कई कविताएं दी हैं। आज मैं फिर एक कविता आपको देने जा रही हूँ। एक नहीं, मैं इसमें आपको 3 कविताएं एक साथ पढ़ाने वाली हूँ। ये सभी कविताएं मैंने ही लिखी हैं। इसमें एक कविता हो सकता है मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँ, क्योंकि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, उसके लिए एक पृष्ठभूमि है और इसका रचना विधान जो रहा है, जो रचना प्रक्रिया मेरी रही है, उसे समझाना पड़ेगा। शायद समझ में आपको आ जाए, मैं आपको कह देती हूँ, लेकिन हो सकता है मैं एक वीडियो में और आपको उस कविता के संबंध में बात करूँ। पहली जो मेरी कविता है वह है जहरी लोग। ज़रा ध्यान से सुनिए उसी अंदाज में। बाहर है बागों में वैसे ही घुल जाता है जहर कानों में, एक जहर केकई के कानों में, घर बना राम का वीराने में, एक जहर शिव के कंठ में, धैर्य देता है हर डर में, एक जहर गद्दार में, धोखा देता लेकर विश्वास पे, एक जहर होता दोस्ती में, हाथ खींच लेता संकट में, एक जहर बेवफा आशिक में जान बनकर मार देता है, एक जहर नाक के दंश में नहीं करता फरेब डसने में। धंधा तो दुनिया का है, धंधा तो दुनिया का है, मीठी जुबां छुरा पीछे है, गोली दागने कंधे ढूंढते लोग ही जहरीले हैं, सांप तो बेचारा बदनाम है। ये पहली कविता। जहरी लोग किस तरह से अपना जहर फैला देते हैं और किस तरह से एक स्वच्छ वातावरण को दूषित कर देते हैं। हम कहते हैं नाग और सांप जो है जहरीले जानवर होते हैं, लेकिन इंसान जितने जहरीले होते हैं उतने ये जानवर नहीं। चलिए दूसरी कविता देखते हैं। ये 2 सखियों का फसाना है। जरा ध्यान से सुनना कि 2 सखियाँ किस तरह से अपने दुख, गम, दर्द सब सहन करती हैं और फिर एक दूसरे से किस तरह से बात करने की इच्छा जाहिर करती हैं। एक सखी दूसरी सखी के साथ में किस तरह के तराने और फसाने चाहती हैं वो सुनिएगा। चल सखी राग छेड़ते हैं, कविता का शीर्षक है। उसी से ही कविता शुरू होती है। चल सखी राग छेड़ते हैं, कुछ तराने तेरे, कुछ नगमे मेरे, कुछ गाने अनसुने सुने। गाने सुनने का शौक़ मुझे बड़ा पुराना है, उसी से ही मैंने ये जोड़ा है। कुछ गाने अनसुने सुने, कहानी किस्से या फसाने, चल ताल से ताल मिलाते हैं, चल सखी राग छेड़ते हैं। चुपके से तेरा कहना, गुपचुप मेरा सुनना। कानों में कहती है ना स्त्रियाँ आपस में एक दूसरे के, तो चुपके से तेरा कहना, गुपचुप मेरा सुनना, होठों तक आ जाए फसाना, जो जी लिया दोनों ने जमाना। यानी जितनी ज़िंदगी उन्होंने जी ली है उसको बस गुनगुनाते रहना या उन्हें फिर यादें कर लेना। उन यादों को ताज़ा करते हुए ये दोनों कह रही हैं कि चुपके से तेरा कहना, गुपचुप मेरा सुनना, होठों तक आ जाए फसाना, जो जी लिया दोनों ने जमाना। वहीं बस अल्फाज छेड़ते हैं, चल सकी राग छेड़ते हैं। कोई नया तेरे रास्ते मिला, पुराना वो मैंने छोड़ा, पुल रिश्ता के बनाने वहीं किनारे चल, धुन जवानी की गुनगुनाते हैं, चल सकी राग छेड़ते हैं। जो पीछे छूट गया है ना, कुछ रिश्ते जीवन में टूटते हैं, जुड़ते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, तो उन्हीं रिश्तों पर है कि कौन नया तेरे रास्ते मिला, पुराना वो मैंने छोड़ा, पुल रिश्ता के बनाने वहीं किनारे चल, धुन जवानी की गुनगुनाते हैं, चल सकी राग छेड़ते हैं। तेरे वाला बड़ा हटीला, मेरे वाला है गठीला, सितार पर तार कसकर दोनों साज बजाते हैं, कुछ जोड़ तोड़ नया बुनते हैं, चल सकी राग छेड़ते हैं। ये अपने अपने जो भी जीवन सफ़र में साथी हैं उनके बारे में कहते हुए बतलाते हुए दोनों कह रही हैं। कुछ कमियां एक दूसरे को गिनाती हैं, कुछ अच्छाइयाँ एक दूसरे को सुनाती हैं कि मेरे वाला कैसा है, तेरे वाला कैसा है। तो उसी में ही सितार पर तार जिस तरह कसे जाते हैं उसी तरह दोनों साज बजाने के लिए कह रही हैं कि तेरे वाला बड़ा हटीला, मेरे वाला है गठीला, सितार पर तार कसकर दोनों साज बजाते हैं, कुछ जोड़ तोड़ नया बुनते हैं, चल सकी राग छेड़ते हैं। तेरे पैरों की बिवाई, मेरे हाथों के छाले, किस्मत के अपने ताले, चाबी नई बनाकर खोले, लगी जंग को रगड़ते हैं, चल सकी राग छेड़ते हैं। ये दुख और तकलीफ़ है जहाँ उन्होंने कुछ गमों का सामना किया है और उन्हें किस तरह से वो हल करना चाहती हैं एक नई उमंग के साथ। जो जंग लग गए हैं, जो पुराने
रिश्ते नाते या जो पीड़ाएं जिन पर वो भूल जाना चाहती हैं, उन्हें छोड़ करके उसे फिर से नए सिरे से शुरू करने की बात कहते हुए कहती हैं दोनों, तेरे घावों के दर्द पर मेरे मलहम की मालिश, बातें कुछ हरी हरी, बातें कुछ हरी का मतलब है अभी जो घट रही हैं, बातें कुछ हरी हरी, यादें कुछ भूली बिसरी, दर्द से दर्द को जोड़ते हैं, चल सकी राग छेड़ते हैं, बजाने दे झनकार मेरी, उठने दे राग तेरी, मल्हार गूंजे अब कहीं, धरती के आगोश में आसमान कोई ढूंढते हैं, चल सकी राग छेड़ते हैं, घरौंदा तेरा उजड़ा तो नींव मेरी भी ढही सी, आंगन में चौका गोबर में मिट्टी का लगा, मलबे से दीवार खड़ी करते हैं, चल सकी राग छेड़ते हैं। भाव यह है कि जितना कुछ उन्होंने पीछे देख लिया है, कुछ खट्टी मीठी जीवन में जो भी चीज़ें उन्होंने सामना किया, उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए वे नई ज़िंदगी की तलाश में उन्हीं मलबों से एक नए रिश्ते को और एक नई ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे को सहारा देती हैं। ऐसी ही सखियाँ होती हैं। एक सुर में संपूर्ण रचना आप एक साथ पढ़ सकते हैं और इसमें कुछ परिवर्तन अगर करना हो तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। एक कविता और है, अगली कविता जिसे मैं आपसे कहूँ उससे पहले एक पृष्ठभूमि आपको देना चाहती हूँ। आप कहें तो एक बार के लिए मैं इसे एक स्वर में सुना देती हूँ। इसका अर्थ जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। एक स्वर में कविता को सुनाती हूँ। कविता है कानाफूसी, कि किस तरह से एक जने की बात कही हुई दूसरे तक और दूसरी कही हुई तीसरे तक पहुँचती है और किस तरह से जो सामने बात आती है वो वैसी बात होती ही नहीं है। हमारे सामने कई बार ऐसे किस्से आ जाते हैं कि एक एक कान में दूसरे कान तक पहुंचती है तो मिर्च मसाला लगा कर पहुंचती है, फिर तीसरे कान तक उससे ज़्यादा मिर्च मसाला लगता है और अंत में पता चलता है कि शुरू जो बात हुई थी वो बात से जस्ट उल्टा बात कहीं तक पहुंच गई है। उसी बात पर कहती हूँ, ज़रा भावों को समझिएगा। उसने मुझसे कही, उसे कही किसी और ने थी। ये बात है जो उसने मुझसे कही है और उसे किसी और ने कही थी। मैंने भी किसी से कह दी। हल्की थी बात, अब भड़क कर आग हो गई। इसमें जलने लगा जिसके लिए कही थी। गुस्से में होकर आया, किसने मेरे लिए कही। वो फोड़ा मेरे जीवन का, चीर फाड़ जरूरी है। कई रात सो बात कही, मैंने कही। उसके तन बदन आग लगी, नहीं अब तो जांच होगी। आखिर कहाँ से निकली, पहले पहले रूबरू हुई इसके और जिसे मैंने कही। वो दोनों उलझे पर हल ना हुई, पर वो वैसी बात नहीं जैसी मैंने थी उसे कही। आई मेरी बारी, मैंने थी कही। आमने सामने तीनों थे, अपने पर आते देख ऐसे कही। नहीं मैंने नहीं कही, मुझे तो किसी और ने थी कही। बाल की खाल ना निकली, पेश हो जिसने मुझसे कही। जी हाजिर जिसने मुझे कही। अब वो मार गई पलटी, नहीं ऐसे नहीं जैसे इसने समझी। कुछ और लहजे में थी कही। मैं सकपकाई, अरे ऐसे ही तो थी। जिद पर वो अड़ने लगी, नहीं तुमने गलत समझी। मैंने पूछी तुझे किसने कही। उसने कह डाला, किसी और ने कही। अब तो हद हो गई, बात वैसी पर अब भी नहीं। उसने मुझसे, मैंने उसको, जैसे जैसे कही वैसी तो बात ही नहीं। मुद्दा आखिरी वाले पक्ष तक गया, वो भी सभा में बुलाया गया। जिसके लिए बात कही और जिससे उसने थी कही, तू मैं दोनों में हुई। अब आमने सामने थे सभी, बात जो जिसके लिए थी वो कभी हुई ही नहीं। ऐसी होती है कानाफूसी, सच ऐसी ही तो होती है कानाफूसी। वास्तव में जो बात होती ही नहीं है वो बात फैल जाती है और आखिर में जब सामने सब बातें हैं तो पता चलता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। अगर कविता अंतिम वाली समझ में आई हो और आपके मनों को छू गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी अंदाज में अपनी नई कविताओं के साथ आपसे फिर मिलूँगी। थैंक यू, शुक्रिया।